करबला एक ऐसी हकीकत है कि जो होया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई है, कोई शक नहीं। लेकिन वाक़या करबला के अंदर 90% से ज़्यादा झूठ जो ना इसके अंदर मिला हुआ है, यानी मनगढ़ चीज़ें, झूठे वाक़यात इसके अंदर शामिल। बयान किया किस सन में ये इसके ऊपर पहली किताब लिखी गई। ये चंद चीज़ें मुझे उम्मीद है कि जब आपके दिल में बैठ जाएंगी ना इंशाअल्लाह, तो आपको पता चल जाएगा कि वाक़या करबला के अंदर कितनी सदाकत है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को वाक़या करबला पेश आता है, ये सबको पता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि करबला के ऊपर जो सबसे पहली किताब लिखी गई वो कौन सी थी, और ये कब लिखी गई, इसको लिखने वाला कौन था। अब जब हम तमाम तहकीक कर लेते हैं कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ताला ने कुरान कहता है कि जब आपके पास को आदमी खबर लेके आता है, चाहे वो झूठा ही है, उसकी तहकीक करो कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि वो हर सुनी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को वाक़या करबला पेश आता है। कब आता है जी? और सबसे पहली जो किताब इसके ऊपर लिखी गई वो मक्तले हुसैन थी। कौन सी थी? मक्तले हुसैन। इसको मक्तले अबी महनवी भी कहते हैं। और ये कब लिखी गई और किसने लिखी? आदमी की अक्ल दंग रह जाती है। मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने दलाइल से साबित किया है कि करबला के ऊपर जो सबसे पहली किताब लिखी गई वो मक्तले हुसैन थी, और जिसने इसको लिखा था उसका नाम अबू महनफ लूत बिन यहया था। अबू महनफ लूत बिन यहया था। इसने सबसे पहले करबला के ऊपर किताब लिखी, मक्तले हुसैन। अब ये सवाल पैदा होता है कि जिस आदमी ने ये किताब लिखी ये कब पैदा हुआ था, ये भी देखना कि नहीं देखना। अभी हाजी अनवर साहब बैठे हुए हैं, आपके वालिद साहब जिंदा हैं, अल्लाह जन्नत में कर दे, मैंने उनको नहीं देखा होगा। अगर मैं आके कहता हूं कि मेरी हाजी अनवर साहब के वालिद से मुलाकात हुई है, तो आप में से अक्सर जो मुझे जानते हो कहेगा यार झूठ बोल रहे, इसने तो देखा ही नहीं हुआ। अगर मेरे तक वो बात पहुंची तो इनके जरिए पहुंचेगी। मैंने इनका नाम रखा, हाजी अनवर साहब ने मुझे अपने वालिद की ये बात बतलाई थी। अगर मैं डायरेक्ट कहता हूं कि मैंने उनसे सुना है, तो अक्सर आप में से कहेंगे यार ये झूठ बोल रहा है, इस आदमी ने इनके बाप को देखा ही नहीं है। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है समझाने के लिए। अब मुहद्दिसीन कहते हैं कि 61 हिजरी को करबला का वाक़या पेश आता है, और अबू महनफ लूत बिन यहया 40 साल बाद 101 हिजरी में पैदा होता है। वाक़या करबला कितने साल बाद? बोलो बाबा जी, बोलो जरा जी। ये बंदा 40 साल बाद करबला की जंग तो बाद पैदा हो रहा, जिन्हें किताब लिखी केड़ी? मक्तले हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। 101 हिजरी में यह आदमी पैदा हुआ है, फिर ये जवान हुआ, फिर ये पढ़ा। और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जो करबला के ऊपर सबसे पहली किताब आई थी वो 161 हिजरी में आई थी। कब आई थी? तो करबला का वाक़या कब पेश आया था? 61 हिजरी। और किताब कब लिखी गई थी? 100 साल बाद इस आदमी ने करबला के ऊपर किताब लिखी थी। कब लिखी थी? 100 साल बाद। अब इसको चाहिए था ना कि उस आदमी का नाम लेता जो करबला के वाक़या का चश्मदीद गवाह था, या उस आदमी का जिक्र करता कि इस आदमी ने वाक़या करबला को देखा था, सुना था, मैंने इससे सुन के ये किताब लिख रहा हूं। लेकिन अल्लाह की कसम, इंसान की अकल दंग रह जाती है। एक आदमी 40 साल बाद पैदा हुआ है और 100 साल बाद वो किताब लिख रहा है। वो ऐसे लिख रहा है कि सामने वाक़या करबला हो रहा है और वो लिख रहा है। फिर मुहद्दिसीन ने क्या किया? कहा चलो पता करो ये जो अबू महनफ लूत बिन यहया ये आदमी कैसा था। और मुहद्दिसीन ने सराह से लिखा कि ये परले दर्जे का झूठा तरीन आदमी था। जिसने ये पहली किताब लिखी ये झूठा तरीन आदमी था। अब मुझे बताओ, एक वाक़या के बाद आदमी 40 साल बाद पैदा होता है और फिर जवान होता है, फिर वो पढ़ता है 161 जिसमें करबला के ऊपर वो किताब लिखता है, उसके अंदर कितने वाक़या झूठे हैं, कितने सच्चे, आप खुद अंदाजा कर लें। आप खुद ही अंदाजा कर लें। 40 साल बाद 101 हिजरी में पैदा हो रहा है और 161 हिजरी में करबला के ऊपर वो पहली किताब लिखता है, मक्तले हुसैन। और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि यह आदमी झूठा तरीन आदमी था।
अब इसने क्या, इसने 612 रवायात गढ़ी। कितनी गढ़ी? 612 रवायात। और जो इसकी किताब है तबरी के मुकदमे के अंदर ये बात लिखते हैं कि मैंने तहकीक की है कि ये अबू महमद लूत बिन यहिया झूठा आदमी है। 612 रवायात मुझे मिली हैं, मैंने मनवान इसको नकल कर दिया। तहकीक आप भी कर लेना। भाइयों, आज टाइम किसके बाद है तहकीक करने का? आज तो हम तहकीक करते नहीं, और जो करता है उसके ऊपर तंज और उसके ऊपर उंगलियां सबसे ज्यादा उठाई जाती है। ये छोटी सी हकीकत मैंने आपने सामने रखी है कि वाकया करबला की हकीकत क्या है, कि इसको लिखने वाला कौन था मैंने बता दिया, जिसने किताब लिखी मैंने बता दिया, कब लिखी गई मैंने बता दिया। अब आप खुद अंदाजा लगाएं इसके अंदर कितने सच्चे और झूठे वाकयात होंगे। अल्लाह ताला हम